हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एक दिन जंगल के बादशाह शेर को सख्त भूख लगी, मगर वो इतना सुस्त था कि शिकार करने की हिम्मत न कर सका। उसने सोचा कि कोई चालाकी से शिकार उसके पास खुद ही आ जाए। उसके करीब ही एक लोमड़ी मौजूद थी जो हमेशा शेर के साथ रहती थी। शेर ने लोमड़ी को बुलाया और कराहते हुए कहा, बेटी, मैं बीमार हूँ, मेरे जिस्म में ताकत नहीं है और भूख भी बहुत लगी है। तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए कोई शिकार का बंदोबस्त करो। लोमड़ी खुद तो कमजोर थी, मगर वो चालाक और तेज दिमाग रखती थी। उसने सोचा, शेर की खिदमत करना मेरे फायदे में है, मगर मैं खुद तो शिकार नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा शिकार धोखे से शेर के पास लाना होगा। ये सोचकर वो जंगल में निकल पड़ी और जल्द ही एक गद्दे को देखा जो अकेला घूम रहा था और बेफिक्री से सब्ज घास खा रहा था। लोमड़ी जानती थी कि गद्दा बेवकूफ होता है, चुनांचे उसने उसे धोखे से काबू में लाने का मंसूबा बनाया। लोमड़ी ने गद्दे के करीब जाकर मुस्कुरा कर कहा, भाई गद्दे, तुम तो बहुत खूबसूरत और मजबूत हो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती हूँ जहाँ तुम्हें बेहद नर्म और हरी भरी घास मिलेगी। वहाँ तुम्हारी जिंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। गद्दा खुश होकर बोला, वाह, वाकई ऐसी जगह कहाँ है? मुझे फौरन ले चलो। लोमड़ी ने चालाकी से जवाब दिया, वो जगह जंगल के बादशाह शेर के पास है। वो तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहते हैं क्योंकि वो आजकल बहुत बीमार हैं और उन्हें अपने सल्तनत के उमूर को चलाने के लिए एक मददगार की अशद जरूरत है। वहाँ तुम्हारा खूब ख्याल रखा जाएगा। गद्दे ने यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वो ये समझा कि अब उसकी किस्मत चमकने वाली है और वो बेधड़क लोमड़ी के पीछे चल दिया। लोमड़ी गद्दे को लेकर शेर के पास पहुंची और बोली, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए एक खास मेहमान लाई हूँ। ये जंगल का सबसे अक्लमंद और मजबूत जानवर है। ये आपका वजीर बनने के लिए तैयार है। शेर ने गद्दे को देखकर खुशी से सिर हिलाया और कहा, वाकई मैं तो कब से किसी अक्लमंद वजीर की तलाश में था। आओ मेरे करीब आओ ताकि तुम्हें अपना खास दरबारी बना सकूं। जैसे ही गद्दा शेर के करीब पहुंचा, शेर ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और गद्दे पर हमला कर दिया। गद्दा धोखा खा चुका था और अब उसके बचने का कोई रास्ता ना था। शेर ने गद्दे पर हमला किया, लेकिन हमला नाकाम रहा क्योंकि शेर की दांतों में गद्दे की दुम पंच कर रह गई और गद्दा तेजी से भागकर अपनी जान बचाई। शेर ने लोमड़ी की तरफ देखकर कहा, बेटी लोमड़ी, ये तुमने कैसा शिकार लाया था? वो तो भाग गया। जाओ उसे दोबारा लेकर आओ। लोमड़ी दोबारा गद्दे के पास पहुंची और कहा, गद्दे भाई, तुम क्यों डर कर भाग आए? गद्दे ने बोला, क्यों ना भाग आता? शेर ने तो मेरे पर हमला किया। देखो, मेरी दुम शेर की दांतों में रह गई और शुक्र है कि कम अज कम जान तो बच गई। लोमड़ी ने कहा, अरे गद्दे भाई, बादशाह ने तुम्हारी दुम काटा था कि तुम वजारत की मनसिब के लिए फिट हो जावे, मगर तुम डर कर भाग आए। लोमड़ी ने उसे दोबारा शेर के पास पहुंचाया और शेर से बोला, बादशाह सलामत, तुमने गद्दे भाई की दुम काटा तो ये डर के मारे भाग गया था, लेकिन मैंने इसे समझा दिया। शेर ने दोबारा गद्दे पर एक नाकाम हमला किया और इस बार गद्दे की एक कान शेर की मुंह में रह गया, लेकिन गद्दा भागने में कामयाब हो गया। शेर ने लोमड़ी को तीसरी बार गद्दे के पास भेजा। लोमड़ी एक बार फिर गद्दे के पास पहुंचकर बोला, भैया, तुम क्यों बार बार डर कर भाग जाते हो? गद्दे ने कहा, देखो, इस बार शेर ने मेरी कान को काटा, इसलिए मैं दोबारा भाग आया। लोमड़ी ने कहा, अरे मेरे नादान भैया, बादशाह सलामत तो आपको वजारत के लिए तैयार करता है, उसलिए तुम्हारे दुम और कान काट दिए, क्योंकि वजीर की दुम और कान नहीं होते। गद्दा एक बार फिर धोखा खाकर लोमड़ी के साथ शेर के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वो बुरी तरह पंस गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा।
गद्दा जमीन पर पड़ा था। शेर और लोमड़ी दोनों उसकी गोश्त खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। शेर गद्दे के पीछे वाले रां खा रहा था और लोमड़ी गद्दे की सर की गोश्त खाने में मशगूल थी। इसी दौरान शेर ने लोमड़ी से कहा कि तुम तो गद्दे की सर का गोश्त खा रहे हो, लेकिन ख्याल रखना, मेरे लिए भी थोड़ी सी दिमाग बचा कर रखना। लोमड़ी ने जोर जोर से एक कहकीहे लगाकर बोली, बादशाह सलामत, अगर गद्दे के खोपड़ी में दिमाग हुआ करती तो क्या ये तीसरी बार मेरे साथ आपके पास आ जाता। शेर ने गद्दे का शिकार करके लोमड़ी को खुशी से देखा और बोला, तुम वाकई बहुत चालाक हो बेटी, तुमने मेरे लिए बेहतरीन शिकार का बंदोबस्त किया। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, बादशाह सलामत, चालाकी से हासिल किया गया शिकार हमेशा आसान होता है। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि नंबर 1, बेवकूफ लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। नंबर 2, चालाकी और अक्लमंदी हमेशा ताकत से ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। नंबर 3, अंधा भरोसा बाज औकात जानलेवा साबित हो सकता है।